शायद यही मदरहुड की सबसे ब्यूटीफुल बातें हैं, जिसके लिए हमने इसे हेलमेट पहना रखा है। अदरवाइज ना ये कब गिर जाए कब पटक जाए कोई भरोसा नहीं है। कितनी बार तो ना ओह मेरी बहू की आंखों में आंसू भी देख सकते हो। ओह जल्दी जल्दी ये ना सिर्फ ऐसे ना 15-15 मिनट की नैप लेता है और उठ जाओ। तुम्हारा बेबी ही तुम्हें टीज करता है एंड दुख इस बात का होता है आखिर इसे साफ कैसे करूं। आज तो बहुत हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स। तो आज सुबह की शुरुआत मैंने बहुत मॉर्निंग से कर दी है। देख सकते हो कि मेरी सब्जी नाश्ते की सब्जी भी रेडी हो चुकी है एंड यहाँ पे मम्मी के लिए और मेरे लिए चाय भी बन चुकी है। पता है आजकल क्या कर रही हूँ मैं, पहले से मुझे नींद तो अभी भी बहुत आती है और दिन भर तो मैं सो नहीं पाती, दिविशा बिल्कुल नहीं सोने देती। बट मैं क्या करती हूँ कि रात के सुबह के टाइम पे ना मैं सोने के लिए मतलब मैं सो जाती हूँ तो मुझे नींद आती है। बट आजकल जब भी मेरी नींद खुली मैं उस वक्त उठ जा रही हूँ। आज मेरी नींद 6 बजे खुली, मैं उठ गई। उठते ही मैंने सब्ज़ी बना ली, साथ में चाय भी बना ली, सारा काम कर लिया और मुझे सब्ज़ी और चाय बनाई है। मैं चाय पीती हूँ, मम्मी को भी देती हूँ एंड उसके बाद में सीधे क्या बोलते हैं कपड़े। ओके बस मॉर्निंग में आजकल एक नया रूटीन मैंने बनाया है। मैं पहले दिन ही सारे कपड़े जो भी होते हैं अभी कल धोने वाले तो मैं सारे लॉन्ड्री बैग में रख देती हूँ और लॉन्ड्री बैग में रख के वॉशरूम के बाहर से घर रख देती हूँ। सुबह होते ही सबसे पहले मैं वॉशरूम में जाके सारे कपड़ों को मतलब भीगने के लिए रख देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से भीग के रहें और फिर मुझे जब मैं जाऊँ तो क्लीन हो जाए और मैं धोने में आसानी हो जाए। अदरवाइज में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। हे गाइस, तो अभी मैं और दिविशा छत पे गए थे। इसने वो छत पे मुझे इतना परेशान किया। मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी और इसने बिल्कुल नहीं मतलब मुझे कुछ करने दिया। यहाँ पे पूरे ऐसे करके अपना टॉयज़ बिख रहे हैं। ये फ्लैश कार्ड है, मैं इसको फ्लैश कार्ड से खिला रही थी बट ये इनको देखने की बजाय पूरा इनको बिखेर के बैठ गई है। एंड अब मैं सोचूं जब तक कि इनमें इंगेज है तो मैं तब तक जाके किचन में बर्तन धो लेती हूँ और काम कर लेती हूँ क्योंकि फिर वरना हो नहीं पाते हैं। देखिए इसकी हरकतें, पूरा ये इसने वो कर दिया है। और मैं जाती हूँ किचन में। मैंने आधे ही किचन में बर्तन धोए थे, बाकी रह गए थे, उनको धो लेती हूँ। उनको अच्छे से वॉश करने के बाद तब तक ये यहाँ पे इंगेज रहती है। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने इसे हेलमेट पहना रखा है। अदरवाइज़ ना ये कब गिर जाए कब पटक जाए कोई भरोसा नहीं है। ये कितनी बार तो ना मुझे से ही गिर जाती है, मतलब यहाँ पे मैं इसको देख रही होती हूँ सामने सामने ये गिर जाती है। अभी क्योंकि सर पे चोट आना अच्छी बात नहीं है कहते हैं, और भज्जी तो साफ इस चीज़ के बहुत खिलाफ रहते हैं। मुझे बोलते हैं कि सब कुछ एक तरफ बट दिविशा को चोट नहीं आनी चाहिए। मैं ओके तो बोलती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि ना आए बट आ जाती है। देखो गाइस, दिविशा के अभी हाथ में लग गई चोट। वो ना जिस बॉक्स में उसके फ्लैश कार्ड रखे थे उस बॉक्स को के साथ खेल रही थी और वो बॉक्स के जो फ्लैश कार्ड है उनके साथ नहीं खेल रही तो उसकी उंगली जो है दब गई फ्लैश कार्ड के बॉक्स में और वो रोने लगी है ना दिविशा। ओ मेरी बहू की आंखों में आंसू भी देख सकते हो। ओहो मेरी आंखों क्यों मारा फिर। और पता नहीं इसकी एक आदत है ऐसे करके होंगे में अंगूर डालती है कैसे जवाब। बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो मुझे अपनी बेटी की बहुत पसंद है। मैं और मेरी प्यारी सी बिटिया रानी जा रहे हैं अंकल की दुकान और लेके आए। भैया गाजर है सुगी हरकतें देखो। अरे नहीं बनाते हो, नहीं करना, बिल्कुल नहीं बनाना। अंकल जी दही दे दीजिए। अंकल नमस्ते। ये देख हेलो बेटा, भाई हम लेके जा रहे हैं। ले जाओ लड्डू जितना परेशान करती तुम्हें। कि दिविशा के उठने से पहले मैं खाना पीना खा लेती हूँ, उसको सुलाया था। और मेरा प्यारा बेबी क्यों उठ जाता है इतनी जल्दी जल्दी। ये ना सिर्फ ऐसे ना 15-15 मिनट की नैप लेता है और उठ जाता है। आखिर क्यों। मैंने कड़ी चावल बना दिया था, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से खाना खा भी लेती हूँ। छत पे गई थी कपड़े देखने की सूखे नहीं सूखे। ये यहाँ मेरा प्यारा बेबी सो के उठ गया है, बैठा है। क्यों आखिर सो जाओ बेटा सो जाओ। ये देखना लोरी गाएगी। क्यों तू इतनी जल्दी उठता है।
रैबिट। मतलब बाहर का मौसम बहुत बादल बादल जैसा हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी खाना पीना खा लेती हूँ, मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर ये उठेगी तो मैं इसको खाना खिलाऊंगी। पर अब गुड लक कहें, बैड लक कहें, गुड लक कहें, जो भी कहें, बट है तो मेरी प्यारी सी डॉटर ना, तो मैं ऐसे भी नहीं कर सकती। ओह माय बैड लक, जो भी है अच्छा है। अब मैं यार मिलके खाना खाएंगे, बट परेशान करेगी। गाइस मौसम देखिए, बादल, पहले मॉर्निंग में बहुत बादल था, फिर धूप आई, फिर बादल हो गया। मेरे कपड़े भी नहीं सूखे थे तो मैं ऐसे ही उनको छत पे छोड़ के आई हूँ। अब मैं जल्दी खाना खाती हूँ और उसे अपने साथ साथ खिलाती हूँ। शायद यही मदरहुड की सबसे ब्यूटीफुल बातें हैं, जो तुम्हारा बेबी ही तुम्हें टीज करता है। एंड मुझे ये बहुत पसंद है। बाय कह दो, बाय। हमारी बेटू यहाँ बैठी हुई है, बेफालतू का रो रही थी, सो के उठी तो इसने देखा मम्मी तो उठ नहीं रही है, क्या ही करूँ, तो ये मेरे ऊपर आके बैठी। कभी मैं नहीं उठी, मैंने कहा मैं उठी नहीं रही, अभी उठने का टाइम नहीं हुआ। फिर ना रोने लग गई, ऐसे रो रही जोर जोर से आंखों को बंद करके। और आंसू इतने बड़े बड़े मोटे मच्छर, मगरमच्छ से, फिर मुझे उठना ही पड़ा। तो दिविजा के लिए बना दिया मैंने यहाँ पे सैरेलैक, अपने लिए बना दी कॉफ़ी विद शुगर। मैं शुगर अवॉइड कर देती हूँ, बट मुझे आज पीनी ही पड़ी शुगर के साथ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। फिर कॉफ़ी बिना शुगर की अच्छी लगती भी नहीं है। काफ़ी टाइम से क्रेविंग हो रही है मीठे की, पर खा दिया दिवाली में जम के मीठा। और अब ये हो रहा है कि वो जो हैबिट छोड़ी थी ना मीठा नहीं खाने की, वो फिर से रिलैप हो गई कि मीठा खाओ मीठा खाओ। बॉडी ना मीठा मांग रही है। पहले तो फ्रिज में चॉकलेट्स भरी थी, मिठाइयाँ थी, तो मैं रात को उठ के खा रही थी। अब बॉडी बोल रही, मैं जैसे पहले मेरी बोल दिया था ना कि नहीं खाना मीठा मीठा, अब बॉडी ये बोल रही खाओ मीठा। तो दिविशा ये कप टूट जाता तो मैं क्या करती? दिविशा नो, कुछ तो है, आखिर कुछ तो है। दिविशा ने पहले भी एक बार, जब ये चटनी मैंने जिस दिन बनाई थी, आज से 2 दिन पहले, तब भी ये चटनी ऐसे ही गिरा दी थी। एंड आज मैंने इसे यहाँ बैठाला, मैं दूध को बॉईल करने के लिए रख रही थी और दिविशा ने चटनी फिर से गिरा दी। वही होता है कि दुख इस बात का नहीं, बेटा चटनी खाओगी ना और अपने हाथों को टेस्ट कर रही है कि ये टेस्ट कैसा है, तो मुझे दुख इस बात का होता है आखिर इसे साफ़ कैसे करूँ। आज तो बहुत ही छोटी कम अमाउंट में था, उस दिन तो पूरी स्लैब ऐसी हो गई थी क्योंकि उसी दिन बनाई थी और ये भर के था। इसे लग गई है मिर्ची। यहाँ पे दीवी खेल रही है, आज थोड़े बहुत मूड में है, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। शाम से मैं उठ के मैंने कॉफ़ी पी, पता नहीं कुछ तो हो रहा है मेरी। पहले तो मैं दिविशा के लिए खाना बना रही हूँ यहाँ पे, जो खाना पूरा बॉईल हो गया था। एंड फिर मैंने ना ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया, ये देखिए सामान मैंने यहाँ पे मंगाया, ये सब चीज़ें मंगाई। और बट ब्लिंकिट की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगती है, इसके पीछे कीजिए, इसमें आपको रोज़ कुछ ना कुछ पजल्स मिलती हैं। आप ब्लिंकिट से जब भी कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो देखो आज जैसे इसमें मुझे एवेंजर्स के नाम फाइंड करने हैं, और उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि अब जिसे नहीं पता वो क्या करेगा, तो इसमें सारे नाम लिखे हुए हैं। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इन सब नामों को हमें इसमें सॉल्व करना है। मुझे बताइए बहुत वो लग रहा होगा आपको कि ये क्या है, ये मतलब पजल ही तो हैं, बट अगर देखा जाए आपको इंगेज करने के लिए इतना बड़ा पजल बनाया हुआ है। आपको सर्च करना है, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएंगे, थोड़ा बनेगा, तो फिर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, बट अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों को ये ज़रूर दिखाएं कि आप ब्लिंकिट से जब भी सामान मंगाते हैं तो बच्चों को पकड़ा दें कि बेटा इनमें ये करो। हमेशा मैं देखती हूँ ब्लिंकिट की ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि वो उनके पीछे मतलब उनके रैपर में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, और मैं उसे हमेशा एंजॉय करती हूँ। मैं प्ले खेलती हूँ, जैसे मैं रूम में जाऊँगी मैं इसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अभी मैंने ये सारा सामान मंगाया है, इन सामान को मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर इसको सामान को अगर मैं एडजस्ट करने लगी ना, मेरा बहुत टाइम चला जाएगा। और मेरी आज कुछ तबीयत ठीक सी नहीं हो रही है, मुझे एकदम से स्वेटिंग हो रही है और एकदम से ठंड लग रही है, और फिर ठंड लग के मुझे यहाँ पर चेस्ट में दर्द हो रहा है। हाँ, और फिर एकदम से स्वेटिंग इतनी हो जा रही है। मैं बाहर को दिविशा को लेके गई थी घुमाने के लिए बाहर। नॉर्मली जो दिन भर कपड़े पहने थे वही एक ड्रेस पहना हुआ था, बट मुझे इतनी गर्मी, सब औरतें वहाँ पे ठीक खड़ी थी, बट मेरे को स्वेटिंग, मैंने कहा ना मुझे पता नहीं सीढ़ियों पे चढ़ के आई तब हो गया शायद। फिर ऊपर आके फिर चेंज किया, फिर नीचे जाके ठंड लगने लगी, फिर मैं रूम पे ही आ गई। मैंने कहा रहने दो,
तो अभी दीदी का कहाँ घुस गई है देखिए।